हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के तहत जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में जो प्रावधान किया गया है संविधान में उसको हम पढ़ रहे हैं। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक में दिया गया है, जिसमें जो है हम अनुच्छेद 141 तक जो है पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 142 से लेकर अनुच्छेद 147 तक में जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 142 में जो है क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 142 से जो एक मुख्य क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है कि उच्चतम न्यायालय को जो अंतर्निहित शक्ति यानी इनहेरेंट पावर दी गई है वह किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 142 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को जो है अंतर्निहित शक्ति दी गई है या इनहेरेंट पावर दी गई है। अंतर्निहित शक्ति जो है वह शक्ति होती है जिसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय जो है पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए यानी कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय प्रदान करने किसी को भी जो है पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है, कोई भी जो है डिक्री पारित कर सकता है, मतलब कुछ भी ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है दे सकता है अपनी इनहेरेंट पावर के तहत। जो है उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति के साथ जो है अन्याय ना होने पाए, इसके लिए जो है उच्चतम न्यायालय को जो है अनुच्छेद 142 के तहत जो है इनहेरेंट पावर दी गई है। अपनी अंतर्निहित शक्ति के तहत ही उच्चतम न्यायालय जो है कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए जो है कोई भी ऑर्डर दे सकता है। तो देखते हैं इसमें अनुच्छेद 142 में जो है क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 142 में यह प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। तो उच्चतम न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत जो है बहुत ही व्यापक जो है शक्ति दी गई है, जिसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय जो है कोई भी डिक्री, कोई भी आदेश यानी ऑर्डर पारित कर सकता है, किसी के भी अगेंस्ट पारित कर सकता है। तो इसमें जो उच्चतम न्यायालय के 142 में जो शक्ति दी गई है इसको जो है हम सब देखते हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 142 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को जो है बहुत ही विस्तृत शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 142 के तहत भी उच्चतम न्यायालय को जो है अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट के लिए जो है दंड देने की शक्ति भी इसी अनुच्छेद 142 के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 142 को हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। यानी उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई भी ऐसा मामला लंबित है जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय जो है को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए कोई भी जो है आदेश दे सकता है अपनी इनहेरेंट पावर के तहत, या अनुच्छेद 142 में बताया गया है। और अनुच्छेद 142 के जो है क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दे सकता है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि निवास करता है तो उसको जो है न्यायालय में हाजिर होने का आदेश भी जो है उच्चतम न्यायालय दे सकता है। मतलब किसी को भी न्यायालय में हाजिर करा सकता है उच्चतम न्यायालय, और कोई भी दस्तावेज न्यायालय में जो है पेश करा सकता है। ये उच्चतम न्यायालय को जो है अनुच्छेद 142 के तहत इनहेरेंट पावर दी गई या अंतर्निहित शक्ति दी गई है। और तो कोई भी मतलब दस्तावेज को न्यायालय में पेश करा सकता है, और उच्चतम न्यायालय जो है अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। तो उच्चतम न्यायालय जो है
जो अनुच्छेद 142 के तहत जो है अपनी अवमानना के लिए दंड देता है, यह जो है दंड देने की शक्ति यानी पनिशमेंट देने की शक्ति बहुत ही व्यापक है। वैसे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना है 1971 का, उसके तहत जो है अवमानना के लिए जो न्यायालय दंड दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, वह है 2000 रुपये तक जुर्माना और 6 मास तक का कारावास दिया जा सकता है। लेकिन यदि उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 142 के तहत अपनी इनहेरेंट पावर के तहत किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए दंड देता है, तो उच्चतम न्यायालय जो है 6 मास के अधिक का भी कारावास दे सकता है। और जो है मतलब अवमानना के लिए जो है मतलब न्यायालय अपनी अवमानना के लिए जो है 6 माह से अधिक भी जो है जेल में किसी व्यक्ति को रख सकता है। तो जो अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को जो इनहेरेंट पावर की शक्ति दी गई है, इनहेरेंट पावर दी गई है, यह बहुत ही व्यापक है। अगला अनुच्छेद देखते हैं हम, अनुच्छेद 143 को। अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति की शक्ति दी गई या उच्चतम न्यायालय की जो है सलाहकारी अधिकारिता के बारे में बताया गया है। यदि कोई मतलब विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है राष्ट्रपति के समक्ष, जिसमें जो है राष्ट्रपति यदि आवश्यक समझता है कि उच्चतम न्यायालय से उस पर सलाह लेनी चाहिए, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह जो है उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह मांग सकता है। तो इस पे जो है 2-3 प्रश्न बनते हैं अनुच्छेद 143 से। 43 अनुच्छेद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यह बनता है, जो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा वो किस प्रश्न पर मांग सकता है, यानी विधि के प्रश्न पर या तथ्य के प्रश्न पर मांग सकता है, या तथ्य के प्रश्न पर वो जो है सलाह मांग सकता है। तो यहाँ पे विधि या तथ्य के दोनों के प्रश्न पर जो है राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। और वह जो है जो विवाद जो है उस प्रश्न पे चाहे उत्पन्न होने के पहले भी मांग सकता है और उत्पन्न होने के बाद भी मांग सकता है, यानी उत्पन्न हुआ है तब भी मांग सकता है या उत्पन्न होने की संभावना है तब भी उस विषय पे जो है सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तीसरा प्रश्न यह बनता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है यदि उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है, तो क्या उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है या परामर्श देने के लिए बाध्य है। तो जो है सामान्यतः जो है उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इसका एक अपवाद अनुच्छेद 143 के क्लॉज 2 में दिया गया है, जिसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। इसमें यह दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 यानी 131 के परंतु के तहत कोई सलाह मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 131 के प्रोविज़ो के तहत अगर कोई जो मामले दिए गए हैं उसके तहत अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय उस पर सलाह देने के लिए बाध्य होगा। और जनरली सामान्यतः जो है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और एक प्रश्न और इससे बनता है कि यदि अनुच्छेद 145 के क्लॉज 4 में जो दिया गया है कि अनुच्छेद अगर 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को जो सलाह देगा, तो जो है उच्चतम न्यायालय जो है उसको जो है खुले न्यायालय में सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के पश्चात ही जो है उच्चतम न्यायालय को जो है राय देगा। और जब उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा तो उसमें जो है कम से कम 5 जजों की यानी कम से कम 5 जजों की जो है बेंच उस पर सुनवाई करेगी, यानी संवैधानिक पीठ गठित होगी उच्चतम न्यायालय में। संवैधानिक पीठ द्वारा सुनवाई किया जाएगा यानी ओपन कोर्ट में, उसके बाद जो है राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 145 जो है के क्लॉज 4 में दिया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद
उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत जो है ओपन कोर्ट में जो है कम से कम 5 जजों की बेंच द्वारा सुनवाई करने के पश्चात ही जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा। यह अनुच्छेद 143 हो गया। इससे जो है 3-4 प्रश्न बनने की जो है संभावना रहती है। अगला जो है अनुच्छेद 144 दिया गया है। अनुच्छेद 144 में जो है यह बताया गया है कि एक लाइन का जो है प्रश्न, इसमें एक लाइन का ही जो है अनुच्छेद है। इसमें जो है प्रश्न बनता है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। मतलब भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जितने भी न्यायिक प्राधिकारी हैं, सिविल और न्यायिक प्राधिकारी हैं, वे सभी जो है उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। यह अनुच्छेद 144 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद जो है देखते हैं, अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे जो है 3-4 करोड़ जो है प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 145 में क्या दिया गया। अनुच्छेद 145 में जो है उच्चतम न्यायालय को जो है नियम बनाने की शक्ति दी गई, यानी रूल बनाने की जो है पावर दी गई कि उच्चतम न्यायालय जो है अपनी प्रक्रिया से संबंधित जो है नियम बना सकता है। तो इसमें जो है अपनी प्रक्रिया से संबंधित जो है उच्चतम न्यायालय नियम बना सकता है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय में जो है जो मतलब एडवोकेट, यानी एडवोकेट वो प्रैक्टिस करते हैं, विधि व्यवसाय करते हैं, उनके बारे में जो नियम है उनके बारे में जो है नियम बना सकता है उच्चतम न्यायालय। यह शक्ति जो है अनुच्छेद 145 के तहत दी गई है। यानी उच्चतम न्यायालय से संबंधित मतलब कि कार्यवाही के संचालन के लिए जो है जितने भी नियम होते हैं वह उच्चतम न्यायालय जो है वह नियम बनाता है। एक प्रश्न और बनता है अनुच्छेद 145 से कि जो उच्चतम न्यायालय जो है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 145 के तहत जो है जमानत देने से संबंधित, यानी बेल देने से संबंधित जो है नियम बनाता है, और उसी नियम के तहत जो है उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को जो है जमानत देता है या बेल देता है। वैसे जनरली जो CRPC है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय को बेल देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 145 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय रूल बनाता है, और रूल बना के जो है उच्चतम न्यायालय जो है उसके तहत जो है किसी व्यक्ति को जमानत देता है। तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय जो है नियम बनाता है। अनुच्छेद 145 का जो क्लॉज 3 है, इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के जो है कोरम के बारे में जो है बताया गया, यानी किसी मामले को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। कोरम मतलब गणपूर्ति, कितनी संख्या होगी उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो जनरली जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम क्या होगा किसी मामले को सुनवाई करने के लिए, इसका जो है कहीं भी संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन जो है अनुच्छेद 145 के खंड यानी क्लॉज 3 में, यानी प्रोविजो 3 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि यदि 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा तो कम से कम जो है न्यूनतम 5 जज, यानी 5 जजों की पीठ बनेगी, तो वह तभी जो है उस पर सुनवाई होगी। तो ये 2 मामले जो हैं, 2 मामले ये हैं कि जो है पहला है संविधान का निर्वचन। यदि संविधान का निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन करना या संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करना है, तो कम से कम 5 जजों की जो है बेंच गठित होगी। संवैधानिक पीठ द्वारा जो है उस पर जो है सुनवाई होगी। यह संविधान का निर्वचन 5 जजों की बेंच द्वारा किया जाएगा। दूसरा मामला यह है कि अनुच्छेद 143 के तहत जो है
अनुच्छेद 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय जब राष्ट्रपति को सलाह देगा तो उस पे जो है कम से कम 5 जजों की जो है बेंच गठित होगी। 5 जजों की बेंच द्वारा ही जो है खुले न्यायालय में सुनवाई करने के बाद सलाह दी जाएगी। तो न्यायाधीशों का जो है कोरम का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? यह प्रश्न जो है पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में। अनुच्छेद 145 के क्लॉज 3 में जो है उच्चतम न्यायालय में कोरम या गणपूर्ति का प्रावधान किया गया है, जो 2 मामले दिए गए हैं जिसमें न्यूनतम 5 जजों का होना जो है आवश्यक है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न बनता है अनुच्छेद 145 के क्लॉज 4 से। अनुच्छेद 145 के क्लॉज 4 में जो है यह कि बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो होगा एक ओपन कोर्ट होगा, यानी उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय होगा। खुला न्यायालय होगा। ओपन कोर्ट का मतलब कि उच्चतम न्यायालय जो है सुनवाई उच्चतम न्यायालय में जो है किसी मामले में बहस सुनने के लिए जितने भी लोग मतलब कि जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कि कोई रोक टोक नहीं है। तो उसको जो है उच्चतम मतलब खुला ओपन कोर्ट कहेंगे। यदि उच्चतम न्यायालय में जो है बाहरी व्यक्ति को सुनवा मतलब जाने के लिए रोक लगा दी जाती है तो उसको जो है बंद न्यायालय कहते हैं। तो तो यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि उच्चतम न्यायालय ओपन कोर्ट होगा, इसका प्रावधान कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 145 के क्लॉज 4 में किया गया है। इस क्लॉज 4 में और ये भी बताया गया है कि अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 के तहत जो है प्रत्येक राय जो है खुले न्यायालय में सुनवाई करके ही दिया जाएगा। यानी जब राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगेगा तो उस पे जो उच्चतम न्यायालय जो है खुले यानी ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद जो है अपनी राय या परामर्श जो है राष्ट्रपति को देगा। तो ये क्लॉज अनुच्छेद 145 के 4 में जो है प्रावधान यह किया गया है। और अनुच्छेद 145 के क्लॉज 5 में जो है यह बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह कोई भी निर्णय देगा तो वह बहुमत से देगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है मेजॉरिटी से जो है निर्णय देगा। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई जज जो है अपना जो है अलग यानी विसम्मत निर्णय देना चाहता है तो वह भी दे सकता है। तो यहाँ पे हाँ, ये भी प्रश्न बन सकता है कि उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है प्रत्येक निर्णय जो है बहुमत से देगा, इसका प्रावधान कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 145 के क्लॉज जो है 5 में 145 के क्लॉज 5 में जो है यह प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 142 से लेकर जो है अनुच्छेद 142 से लेकर अनुच्छेद 145 तक जो है 145 तक जो है इस वीडियो में जो है हमने जो है कवर करने का प्रयास किया, जिसमें से लगभग जो है जनरली जो जीएस में क्वेश्चन बनते हैं या जुडिशियल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होते हैं इन इन जो है आर्टिकल से जो है बहुत से मतलब कि प्रश्न बनते हैं। तो इधर के आर्टिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 आर्टिकल अभी और बचे हुए हैं। उच्चतम न्यायालय में एक आर्टिकल जो है 146 और 147। अनुच्छेद 146 में जो दिया गया वह उच्चतम न्यायालय के जो है अधिकारी और सेवक यानी उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी होंगे और जो सर्वेंट होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति जो है भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। यह अनुच्छेद जो है 146 में दिया गया है। और उनकी जो सेवा की शर्तें जो होंगी ये सब जो है भारत का जो है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति जो है सेवा की शर्तें वगैरह उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ही जो है निर्धारित करेगा, लेकिन उस पे राष्ट्रपति की अनुमोदन से यानी अप्रूवल उसमें राष्ट्रपति का रहेगा। और जो
उच्चतम न्यायालय के जो प्रशासनिक जितने भी व्यय होंगे यानी जितने खर्चे होंगे वह भारत की संचित निधि पर भारित होंगे या संचित निधि से दिया जाएगा। और जो उच्चतम न्यायालय फीस लेता है, कोर्ट फीस या कोई जुर्माना लगाता है, वे फीस और जुर्माना फाइन लगाता है, वो सारी जितनी धनराशि होगी वो भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। यह प्रावधान अनुच्छेद 146 में किया गया है। अगला अनुच्छेद बचता है अनुच्छेद 147 में। इसमें जो है इंटरप्रिटेशन निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 147 में जो है इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि व्याख्या करना या किसी की चीज़ का जो है अर्थ लगाना या निष्कर्ष निकालना। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय जो है का चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। बहुत ही मतलब बड़ा चैप्टर है। अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक में जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय कंप्लीट हो गया है। अब उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के बाद जो है लोअर जुडिशरी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब जो है जुडिशरी का जो है टोटल चैप्टर मतलब टोटल जितना टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम संविधान में अगला जो है टॉपिक पढ़ेंगे।